माताएं ही ज़्यादातर गुरु हुआ करती थी, क्योंकि जो शिक्षा एक माँ दे सकती है, कोई मास्टर प्रिंसिपल लेक्चरर वो शिक्षा सही बात है। हिसाब से चलता ना तो माइंड लोगों को ज्यादा डेवलप था सबको ना, पैदा सुन के ही पूरा करना था। देवताओं को पैदा करने वाली माँ, ऋषियों को पैदा करने वाली माँ, और सभी गुरुओं को भी पैदा करने वाली माँ। मतलब माँ की महिमा अपरंपार। देखो जी जी, माँ सबसे बड़ी है समस्त। अभी जलहरी का है, महामृत्युंजय की जलहरी का है, वही माँ है। चाहे पिता रूपी लिंग कहो, चाहे शिवलिंग कहो। एक बूंद से 9-10 महीना में हम 1 हाथ के बन के तैयार हुए। सही बात है। वान माने पेट हो गया, भग माने जहाँ से हम पैदा हुए। तो हमें पैदा करने वाली जो माँ है वही है भगवान। सही है। राम ऐसे थे जो कि सारे संसार के प्राणियों को अपना परिवार मानते थे, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं राम जी की। सही बात ये है। कृष्ण जी जो है सारे संसार के कल्याणार्थ एक तो शरीर धारण किया, दूसरा जन्म से ही शत्रुओं से लड़ते रह गए सही बात। हमारे लिए हम आए और आप सबके सुख के लिए। तो अब उनकी हम पूजा कर रहे हैं। ध्रुव को, प्रहलाद को, नारद को, हनुमान को, भीष्म को, सभी विद्यार्थियों को माताओं ने ऐसी शिक्षा दिया कि वो अपनी भी सेवा करते थे, पूरे देश की भी। मतलब आपने बहुत अच्छा बोला कि माता सर्वोपरि है, माता से अच्छा कोई नहीं हो सकता। मतलब स्वयं भगवान भी हैं, स्वयं ब्रह्मा भी हैं, स्वयं मतलब संपूर्ण है। भगवान वही है, जन्म देने वाली माँ। जलहरी क्या है? वही है, भग है। भग मतलब योनि, जहाँ योनि, से हम हाँ पैदा हुए। जी। और वान मतलब वान माने पेट होता है, भग अच्छा, माने जहाँ से हम पैदा वाह। हुए। आपने भगवान की बहुत ही अच्छी व्याख्या की है, क्योंकि भगवान का अर्थ सही मायने में किसी को पता ही नहीं है। नहीं, है पता हमको, आपको सबको पता है। बचपन से हम और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी। और इतना थोड़ा एकांत में बैठ के आप याद करोगे, सब कुछ आपको याद आ जाएगा, किस तरह से कष्ट नहीं सह नहीं, करके हम पैदा हाँ, हुए। जिस तरीके से आपने भगवान की व्याख्या की, भावार्थ बताया, भग धनवान, तो जो ये था ये सही में किसी को नहीं पता। हम बोलते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान मतलब समझ भगवानों के आगे भगवान लगा देते हैं, लेकिन भगवान का मतलब मुझे भी नहीं पता था। नहीं, आप सब जानते हो, आप लोग पढ़े लिखे हो। ये आज की शिक्षा जो है, सिर्फ 12 महीना फीस जमा करते जाइए जी। और कॉलेज आपको डिग्री देता जाएगा। जी जी। और वो कॉलेज विश्वविद्यालय आपको कभी नहीं करेगा। सैकड़ों साल तक आप फीस जमा करते जाओ और उनको तनख्वाह भी देते जाओ मास्टरों को, और 1 घंटा वो हमको ट्यूशन पढ़ाएंगे, उसकी भी अलग से फीस ले लेंगे। जी जी। तो मतलब भगवान का अर्थ ये हो गया, माँ सर्वोपरि है। माँ सर्वोपरि, मास्टर को भी पैदा करने वाली, गुरु को भी पैदा करने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश को अनसुईया ने बालक बना करके सेवा की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ के बारे में? भाई सब कुछ जानते हो, आप पढ़े लिखे समझदार हो। हम ढूंढेंगे, हमारी पूरी उम्र खत्म हो जाएगी, हमें कोई भगवान नहीं मिलेगा। जी, मिलेगा मिलेगा। अगर कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन से। तो आप भाव की बात कर रहे हैं, भाव बहुत अच्छे हैं आपके। जी। हम इसीलिए इतना बोल दिए, आपका भाव अच्छा है जी। मगर भगवान हमको तब मिलेगा जब ये बुढ़ा शरीर हम छोड़ के मोक्ष, जवानी प्राप्त करने के लिए किसी माँ के गर्भ में जाएंगे, तब वो भगवान का हमको दर्शन होगा और उससे मुक्ति हमें तब मिलेगी अंतिम सांस तक, जब हम माथा टेक के प्रणाम करते रहे, अपनी गलतियों को सुधारते रहे कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे प्रभु। तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म जन्म के 84 लाख योनियों से मुक्ति। अंतराम कही आप सब पढ़े लिखे हो जी। भीतर 4 धाम की मूर्तियां हैं, तो 4 धाम का आप इतिहास बताकर बच्चों को शिक्षा देते थे। जी। जगन्नाथ जी की स्थापना कब हुई? अभी कलयुग में, कृष्ण के जाने के बाद। और जब कृष्ण थे तब द्वारकापुरी आपकी प्रसिद्ध हुई, जब राम जी थे तब आपका रामेश्वर प्रसिद्ध हुआ। जी। और बद्रीनाथ तो सतयुग से ही प्रसिद्ध है। 4 धाम को उत्तराखंड में पहले से है, सतयुग से, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है। जी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम तो वही थे। अब यहाँ जो 3 धाम और बना दिया, पहले जो शंकराचार्य हुए शुरू वाले, जी। तो यहाँ 4 धाम बना के अलग से 4 शिष्यों को 4 धाम के रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, आपको बैठा दिया बद्रीनाथ में, इनको बैठा दिया द्वारकापुरी में, हमको भेज दिया रामेश्वरम में, इनको बैठा दिया जगन्नाथपुरी में। हाँ। तो ये अभी कलयुग में जगन्नाथ जी की स्थापना हुई है जी, सिर्फ शिक्षा के लिए। जी। बाकी ये 5 तत्व हैं हमारे आपके शरीर में, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि।
जी। जी तो ये 5 तत्वों से 9-10 महीना में हम एक हाथ के बन के तैयार हुए। जी अब ईश्वर का अंश तो हर प्राणी में है। जी और जहाँ वही 5 तत्व जिसके हम ईश्वर कहते हैं, जहाँ वो ईश्वर का अंश निकल गया कि हमारी सगली रामलीला जी खत्म। जी। फिर हमें वही भगवान के शरण में जाना मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम काम नहीं करते, हम मोह माया और धन की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। इसलिए हम 84 लाख योनियों में इधर उधर भटकते रहते हैं। जब हम इस चीज़ को समझ लें कि दुनिया में यथार्थ या कल्याण जो मनुष्य जाति का होना है केवल और केवल मतलब भगवान की भक्ति पे माँ के और शरणों में, माँ के शरणों में, माँ के चरणों में, तो माँ हम से मोक्ष बड़ा कोई देवी देवता तो मोक्ष की प्राप्ति केवल माँ के चरणों से ही हो सकती है। जी, चरणों से। चलिए धन्यवाद पंडित प्रणाम। जी, प्रणाम पंडित जी। जगन्नाथ मंदिर, किला रीवा, मध्य प्रदेश, जिसकी स्थापना 1680 में हुई। हैं? गोविंदगढ़ में बग्घी देखिए ना किले। हाँ गोविंदगढ़ में है ना बग्घी, तो गोविंदगढ़ में इनका राज ही था ना। ये जो आप देख रहे हैं ये जगन्नाथ मंदिर किला रीवा के अंदर की बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्तियां हैं। ये शेषनाग मूर्ति आप देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं भगवान गरुड़ की मूर्ति जो ऊपर विराजित हैं। ये बैकुंठ धाम है जिसमें बैठने मात्र से समस्त दुख कट जाते हैं और मनुष्य बैकुंठ को प्राप्त होता है। ये बजरंगबली की मूर्ति है, ये नरसिंह देव की मूर्ति है। नरसिंह देव अवतार जब प्रभु ने लिया था 10 अवतारों में, ये समस्त बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्वितीय मूर्तियां हैं जिसकी कलाकृति देख के आप दंग रह जाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं माँ दुर्गा की मूर्ति, अद्भुत मूर्ति है माँ दुर्गा की। यहाँ पे आप देखिए समस्त माँ, जैसे पंडित जी ने वर्णन किया कि माँ से बड़ा कोई नहीं है, तो ये समस्त आप देख रहे हैं मूर्तियाँ हैं। ये बहुत ही सुंदर कलाकृति से, अद्वितीय कलाकृति से संपन्न हुई मूर्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर है। श्री कृष्ण की मूर्ति है। ये देखिए किला रीवा, बहुत ही सुंदर, अद्वितीय, अद्भुत, चारों तरफ बहुत अच्छी नक्काशी। अब आपको दिखा रहे हैं जो पंडित जी बता रहे थे कि ये है बिछिया रीवा, लक्ष्मण बाग रीवा, सिमरिया रीवा, लालपुर रीवा, अमरपाटन रीवा, किला रीवा, मुकुंदपुर रीवा, देन कोटा रीवा, उचेहरा रीवा, लालगांव रीवा, अखाड़ घाट, लक्ष्मण बाग रीवा, विश्वविद्यालय डेगरी रीवा, ये सब स्थापित को ही महाराज वंश द्वारा स्थापित को ही जगन्नाथपुरी की जगन्नाथ जी की मूर्तियां हैं। जगन्नाथ जी हैं, सुभद्रा जी हैं और बलराम जी हैं। आ जाए जी ये 16वीं शताब्दी में जी ये वाला मंदिर बना। जी जी उस जमाने में 4 मंदिर बने, रीवा, मुकुंदपुर, अमरपाटन, कोटा। जी ये महाराजा भाव सिंह जूदेव के द्वारा स्थापित किए गए और आचार्यों को सौंप दिया गया कि यहाँ के लोकल जो विद्यार्थी हैं उनको जी गुरु मंत्र दे के एडमिशन करके उनको शिक्षा
हाँ, रहना फ्री, भोजन फ्री, शिक्षा फ्री। और जब बड़े हुए तो जाए अपने अपने घर माता पिता की सेवा करें। जिनको नौकरी करना है तो राजघराने में सूचना दें, ट्रेनिंग के बाद नौकरी लग जाती थी। अब गुरु जी को एक बार बताना पड़ता था कि हमारा विद्यार्थी किस विभाग के योग्य है। जी। फौज विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, इंजीनियर विभाग। गुरु जी बस एक बार बता दिया करते थे तो तुरंत उनका कल्याण हो जाता था। जी जी। तो ये तो भाव सिंह महाराज, भाव सिंह की जैसा आपने नाम लिया, तो उन्होंने तो महामृत्युंजय मंदिर का भी निर्माण उन्होंने ही कराया है। नहीं, मंदिर तो कई बार रिपेयरिंग हो चुकी है। 5 मंदिर का ये मंदिर था, 5 मठ थे यहाँ। और उसी के प्राण प्रतिष्ठा के लाने जो पंच मंदिर बना है, द्वारकाधीश, राजाधीराज, कौशलाधीश, बाघेश्वरी देवी, 5 मंदिर है उधर। बागेश्वरी देवी कौन सी? वो जिसको आप अभी राधा कृष्ण जी, समझ जी। के दर्शन कर रहे हो, हाँ। 5 मंदिर हैं। जी। वो पंच मठ था यहाँ। और उसी की इस प्राण प्रतिष्ठा स्थापना के लिए कभी यहाँ शंकराचार्य, जो पहले शंकराचार्य हो गए हैं, जब एक ही शंकराचार्य थे, 4 नहीं थे। हाँ जी। तो वो यहाँ आकर के प्राण प्रतिष्ठा कराया। उनको एक रात यहाँ जब राजघराने में निमंत्रण मिला रुकने के लिए, तो उन्होंने कहा हमको नदी किनारे स्थान बताइए। तो वो शिव जी का जो प्राचीन मंदिर है पचमठा में, उसी में जो है वो विश्राम किए एक रात में। जी। और वहाँ के बाद उसकी प्रसिद्धि हो गई। और जो असली है, जो 5 मठ मंदिर थे, कोई देवी उपासक है, कोई गणेश उपासक है, कोई सूर्य उपासक है, हाँ। उन सबके लिए जो शिक्षा का केंद्र होता था। महामृत्युंजय का मंदिर तो मार्कंडेय ऋषि को, जब आप अगस्त मुनि ने मार्कंडेय बालक को जो है तो गुरु मंत्र दिया। महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से अंग अंग में रक्षा करने का, न्यास, ध्यान के बाद मंत्र जाप करना, सर्वांग की रक्षा करना, त्वाम हम शरणम गतः। यमराज जब आए तो भी शिवलिंग में लिपट गए और हर तरह से स्वयं भोलेनाथ प्रकट होकर के बालक की रक्षा किए। और यमराज अपनी जान बचाकर वापस लौट गए। मतलब महामृत्युंजय मंदिर का इतिहास जो है, बहुत रीवाराज घराने से भी पहले का है। बहुत प्राचीन है। यहाँ तो द्वापर युग में तो ये विराटनगर का हिस्सा था। और त्रेता में ये दंडकारण्य का हिस्सा था। चित्रकूट से यहीं से होते हुए जो है तो किष्किंधा पहुंचे, वहां से फिर बाली सुग्रीव के। अच्छा, तो जैसे ये महामृत्युंजय मंदिर है तो इनकी स्थापना का स्वयं हुई, स्वयंभू है? ये अगस्त जी ने गुरु मंत्र दिया था जी, मार्कंडेय बालक को। और उन्होंने साधना आराधना जो की, तो उसी के फलस्वरूप उसका लाभ हम और आप सबको ही ले रहे हैं। जी। तो बड़े महाराज यहाँ प्रकट हो गए, महामृत्युंजय भगवान की इनको स्थापना की गई या कुछ? ये स्थापना अगस्त ऋषि ने किया था। अच्छा। और यहाँ मार्कंडेय बालक को जो है, मार्कंडेय का जन्म स्थान ये है जिसमें अभी डैम बना है सोन नदी का। सोन नदी जिहुला का जो संगम है, वहाँ जो डैम बना है, वहाँ उनका जन्म स्थान था। मगर तपस्या का स्थान ये है। ये विंध्य पर्वत जो है आकाश मार्ग को छूता हुआ था। तो सभी देवी देवताओं ने अगस्त जी से प्रार्थना किया कि जब आप यहाँ से लंका पधारो, राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दो, गुरु मंत्र दो। तो यहाँ से जब देखा कि गुरु जी आ रहे तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया। सुहागी जब आप आते हो ऊपर, यहाँ विंध्य पर्वत में आने से पहले गर्दन में चढ़कर फिर आप पीठ में आते हो। और ये पाँव हमारा झुके ही कटनी तक चला गया है। अभी हम और आप रीमा में जो पैदा हुए हैं, तो ये विंध्य पर्वत में उसी स्थान पे है जो विंध्य पर्वत का पीठ भाग है, पीठा। ठीक है। इसका पांव वाला पिछला भाग ये कैमोर होते हुए कटनी तक झुके ही। इस हकीकत को आप लोग सभी पुराणों में लिखा है। तो मतलब महामृत्युंजय मंदिर का अगर इतिहास देखें तो इतिहास ही नहीं पता। हमारे कई जन्म हो गए जी। अच्छा, और ये तो महाराजा यहाँ भी स्थापित क्यों हुआ फिर किला? यही विक्रमादित्य महाराज को उनके पिता ने ये स्थान में यहाँ कि इसको बृहद बनाओ, हमारी राजधानी हो, बांधवगढ़ जो है। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए जाने में दूर पड़ता। तो यहाँ जो है महाराजा रामचंद्र आए थे पहले, उनके भी पिता, जो अकबर के समय थे। जी। अरे उनके भी पहले। जी। तो ये महामृत्युंजय के बारे में जब उन्होंने सुना कि एक खरगोश अपनी जान बचाने के लिए शेर से भागता हुआ यहाँ आ रहा, और जलाहरी की चारों तरफ
परिक्रमा करने के बाद, माथा टेकने के बाद अपनी दुपुक के इधर अपनी जान बचाने के लिए छुपता था, मगर थोड़ी देर में उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो शेर के सामने निडर होके खड़ा हो गया। जी हाँ। तो ये सब जानकारी जब वहाँ शिकारियों को हुई तो उन्होंने महाराजा रामचंद्र को बताया। और महाराजा रामचंद्र ने अनेक ज्योतिषियों को, पंडितों को बुला करके पूछा ये स्थान के बारे में, और यह स्थान जब ज्योतिषियों ने, आचार्यों ने, पुरोहितों ने बताया तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम इसी स्थान में साधना आराधना करेंगे, महामृत्युंजय का ध्यान। लेकिन कहते हैं ये दुर्ग की स्थापना जो है शेरशाह सूरी के बेटे सलीम ने की थी। दुर्ग की स्थापना ऐसा है जो बाउंड्री बनी है। अब जितने इतिहास लिखने वाले हैं अलग अलग, जी, सब अपने अपने पूर्वजों की बड़ाई करने के लिए नई नई वंशावली लिखते जाते हैं। वैसे हाँ, वैसे जो इतिहास यहाँ का है ये बताता है कि यहाँ पे महाराजा विक्रमादित्य ने, राजघराना हमारा हमेशा यहाँ सेवा करता था, आज भी कर रहा है। वर्तमान में भी हमारे महाराजा पुष्पराज सिंह, युवराज, युवरानी, राजकुमार, राजकुमारी सबको यहाँ है। लेकिन एक बात तो ये बात तो है कि पूरे राजघराने मिट गए हिंदुस्तान के, लेकिन महामृत्युंजय की ऐसी कृपा रही, प्रभु की ऐसी कृपा रही कि ये राजघराना और यहाँ पे आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो। ये महामृत्युंजय भोलेनाथ की कृपा है जी जी कि आज हम सब कोई सुखी हैं। हाँ, हमारा राज परिवार भी सुखी है जी जी, और उन्हीं की कृपा से हम भी सेवा में लगे हैं। जी जी, महाराजा पुष्पराज सिंह। हाँ, पूरा खर्चा जी जितना है सब कुछ महाराज देते हैं। महाराज साहब तनख्वाह भी वही देते हैं, पूजा की सारी व्यवस्था जो तो कुछ महाराज साहब अत्यंत दानवीर हैं और मतलब बहुत ही धार्मिक भी हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताएंगे? पुजारी विनोदाचार्य। विनोदाचार्य जी महाराज, जो जगन्नाथ मंदिर किला रीवा के अंदर आप ज़रूर आइए और पुजारी जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हमारे पिताजी सन 50 में परमठ विभाग बॉर्डर में जो टैक्स इकट्ठा संग्रह होता था हनुमाना में जी, वहाँ से रिटायर हुए सन 50 में जी। और उन्होंने जैसे ही कलेक्टर, जो पहले कलेक्टर थे, उन्होंने यहाँ का संदेश बताया कि किला के भीतर पुजारी की आवश्यकता है जी। तो हमारे पिताजी की दोबारा पुनः नियुक्ति हो गई। नहीं तो सन 50 बहुत ही योग्य 93 तक हमारे पिताजी थे महामृत्युंजय में। बहुत योग्य और बहुत ही मतलब दुबले पतले और बहुत ही मतलब श्रेष्ठ पंडितों में से, मतलब आज तक का इतिहास है किला का कि उनके बराबर कोई पंडित हुआ नहीं, मतलब जितनी वो पूजा पाठ एक से पढ़कर एक, यहाँ 11 पंडित तो 12 महीना सवाल शेर मीठा प्रसाद जो इच्छा हो हलवाई भगवान के भोग के लिए देता था। 11 पंडितों के द्वारा पूजन हो, अभिषेक हो, त्रिकाल पूजा हो, बड़े विधि विधान से होता था। आज भी होता है मगर आज कभी कभी होता है पूजन अभिषेक। तो आरती तो रोज होती है जी। लेकिन अत्यंत धार्मिक जो महाराज हुए वो महाराज रघुराज सिंह हुए हैं, जिन्होंने अपने जमाने में सबको हुए जी। ये 14 ठो हमारे 14 ठो जगन्नाथ जी अभी भी वर्तमान में हैं। हाँ हाँ हाँ, बघेल वंश राजाओं द्वारा स्थापित। जी जी, ये महाराजा भाव सिंह के द्वारा लाई हुई। रीमा में जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदाऊ, मुकुंदपुर में जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदाऊ, अमरपाटन में जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदाऊ, कोटर में जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदाऊ। ये वाली मूर्ति अभी वर्तमान में लक्ष्मण बाग में है जी। ये लालपुर में अनिरुद्ध सिंह महाराजा के द्वारा जी। लालपुर सेमरिया अजीत सिंह के द्वारा, ये अनिरुद्ध सिंह के द्वारा 2 और मैहर उचेहरा महाराज अजीत सिंह के द्वारा, महाराज विश्वनाथ सिंह जी के द्वारा ये लक्ष्मण बाग में जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदाऊ, महाराज रघुराज सिंह के द्वारा जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदाऊ अखाड़ घाट में। अखाड़ घाट में उन्होंने पहलवानों का विद्यालय खोला था। उनके फौज में पहलवान जो है हुआ करते थे। आज भी तो अखाड़ घाट उसी के लिए प्रसिद्ध जी हाँ जी हाँ, जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदाऊ अखाड़ा घाट, ये महाराजा रघुराज सिंह के द्वारा, महाराजा वेंकटरमन सिंह जी के द्वारा बिछिया में। ये फौजी मंदिर ही कहलाता है। उन्होंने चतुरंगणी सेना तैयार की थी इस मंदिर में और यहाँ से लेके जेल तक पूरा वेंकट बटालियन महाराजा वेंकटरमन सिंह जूदेव के द्वारा संचालित होता था। ये 130 एकड़ महाराजा गुलाब सिंह ने जमीन दान की थी ये जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापित करके। कहाँ? डोंगरा पहाड़ के ऊपर, जिसके सड़क के उस पार आज वर्तमान में विश्वविद्यालय बन गया है।
और ये महाराजा मार्तंड सिंह के द्वारा हनुमानों में जगन्नाथ जी की स्थापना हुई थी। जगन्नाथ जी, सुभद्रा, बलदाऊ। और ये महाराज विश्वनाथ सिंह के ही टाइम में जो है, विजय सिंह के टाइम में, एक विजय सिंह वहाँ पहले भी हो चुके हैं लालपुर में। तो ये जो है जगन्नाथ जी, सुभद्रा, बलदाऊ लालगांव में आज भी हैं, दर्शन होता है, प्रसाद भी मिलता है, हम जा चुके हैं। मुकुंदपुर में भी होता है। जी हाँ, मुकुंदपुर में भी हम गए हैं। तो जी, होली के समय में जगन्नाथ जी हमारे रीमा में हैं। और महाराजा पुष्पराज सिंह के समय में भी एक और जगन्नाथ जी आए हैं, जो कि बैकुंठपुर के समीप में कुछ दूरी पे अंतराल है, 10 किलोमीटर के लगभग। तो कहाँ? अब गांव का हमको ठीक से नाम याद नहीं, यही पास में है, बैकुंठपुर के पास है। मतलब महाराज रीवा महाराज जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। 14 मंदिर की स्थापना कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15वां महाराज साहब महाराज पुष्पराज सिंह ने किया है। मतलब बहुत ही मतलब कुल जो है टोटल 114 हम विद्यालय हुए जी। एक सैकड़ा जो है 108 मंदिर संग्रह छोटे लक्ष्मण बाग के अंदर में आते हैं। 14 में चारों धाम की मूर्तियां थी जी, वहीं से लगे आज भी हैं। और हमारे यहाँ भगवान के श्रृंगार नहीं, लक्ष्मण बाग में भी चारों धाम की मूर्ति और 108 मंदिर उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। वहाँ भंडारा हर त्योहार में हमारे यहाँ होता है। और जितने वहाँ भूखे प्यासे भक्त लोग पहुँच जाएं, सबको प्रसाद मिलता है। जी ठीक है पंडित जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी आज दी। ये व्याख्यान साहब कहाँ से पधार गए और आज ऐसा खाली स्थान रहा कि आप बताए। बहुत ही सारी चीज़ें ज्ञान नहीं आदमी आता है, मानो मणि नहीं जानता हो गया, आपने पूजा किया, पाठ किया, नहीं, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत अच्छी जानकारी ये जो आप जानकारी मान रहे हैं जी, इसके लिए यहाँ के हमारे गुरु तो स्वयं साक्षात जो हमारे महाराजा पिताजी साहब हैं, उन्हीं के द्वारा हमको ये नहीं, शिक्षा प्राप्त हुई। जब विदेशों से जब आते हैं कोई विदेशी मेहमान लोग, तब तो हमारे महाराज साहब जो है स्वयं बताते, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी और संस्कृत में भी शिक्षा महाराज करके समझाते। महाराज साहब तो परम ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है वो तो। महाराज साहब तो अनेकों महाराज ही में जो है तो हैं। हम तो बचपन से यही रहे महामृत्युंजय में अपने पिताजी के साथ। तो हमारे जो यहाँ के महाराजा हैं रीमा के, उन्होंने, हम उन्हीं के विद्यार्थी हैं। जी जी जी, प्रणाम। कल्याण। बहुत अच्छी जानकारी रही ये रीवा जगन्नाथ मंदिर की। मैं विजय गुप्ता दीपक राय के साथ, रीवा जगन्नाथ मंदिर, रीवा मध्य प्रदेश। ये देखिए मिस्टर दीपक राय जो कैमरामैन रहे हैं।